अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सबक आमोज कहानियाँ और इस्लामिक वाक़ियात सुनने का शौक है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है, मुंबई के पॉश इलाके में रहने वाला एक बेहद अमीर शख्स था, जायद खान। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों का कारोबार और दुनिया की हर वो चीज जो इंसान चाह सकता है, सब उसके पास था। मगर फिर भी एक खालीपन, एक बेचैनी जो दिल से उतरती ही नहीं थी। वो शराब पीता, क्लब्स जाता, गलत दोस्तों की सोहबत में रहता, मगर फिर भी सुकून नहीं था। हर रोज रात को जब अकेला होता तो उसके दिल में एक अजीब सी उदासी भर जाती। एक दिन अपने बंगले की बालकनी में खड़ा था तो नीचे सड़क पर एक बूढ़ा फकीर बैठा दिखा। टूटी हुई चप्पलें, मैला कुचैला कुर्ता, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी। जायद ने मजाक उड़ाते हुए सिक्का फेंका, मगर फकीर ने सर झुका कर दुआ दी। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ये अल्फाज सीने में किसी तीर की तरह लगे। जायद का नाम बड़ी पार्टियों में लिया जाता था। लड़कियों के साथ रातें, रिश्वत और हराम पैसे से की गई डील्स, घमंड और बेहयाई उसकी पहचान बन चुके थे। मगर अब वो फकीर की दुआ उसके दिल से नहीं निकल रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने स्कूल दोस्त इब्राहिम से हुई, जो अब एक दीनदार शख्स बन चुका था। इब्राहिम की आंखों में सुकून, हया और तवक्कुल था। जायद ने पूछा, क्या तुझे मेरी लाइफ बोरिंग नहीं लगती? तू तो खुद को सब चीजों से दूर रखता है। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, जायद, जो सुकून सजदों में है वो क्लब की बीट में नहीं। तूने सब कुछ हासिल किया मगर खुद को खो दिया। कुछ हफ्तों बाद जायद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आईसीयू में जिंदगी और मौत के दरमियान पड़ा था। आंखें बंद थी मगर दिल जिंदा था। उसे सपने में वही बूढ़ा फकीर दिखा, कह रहा था, अब भी वक्त है, लौट आ अपने रब की तरफ। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है और उसने सिर्फ नाफरमानी की। जब होश आया तो सबसे पहले इब्राहिम को बुलाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तौबा करनी है, मुझे वापस लौटना है। जायद ने सबसे पहले अपना पूरा हराम कारोबार बंद किया। शराब की बोतलें तोड़ी, महंगे ब्रांड्स को दान किया और सादगी को गले लगाया। हर रोज फज्र की नमाज के लिए मस्जिद जाना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया और जो पैसा उसने हराम से कमाया था वो गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। लोग मजाक उड़ाते, कहते, तू तो वो जायद था जो रातों का शहंशाह था, अब क्या बना लिया खुद को? मगर जायद कहता, हाँ, मैं वो था जो अल्लाह को भूल गया था, मगर अब मैं वो बनना चाहता हूँ जिसे अल्लाह ना भूले। कुछ सालों में जायद का नाम एक नेक इंसान के तौर पर मशहूर हो गया। अब वो अनाथ बच्चों की देखभाल करता, मस्जिद की मदद करता और बेरोजगार नौजवानों के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाता। वो कहता, जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। जायद की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी गुनाहगार इतना गुनाहगार नहीं कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। अगर दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह वो रास्ता भी बना देता है जो हमें अंधेरे से उजाले तक ले जाता है। हर शब्द जिस पे पछतावा हो वो सुबह नजदीक होती है।